बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक। इससे पहले चैप्टर 1 दैट इज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम और चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड अपलोड हो चुका है। तो बच्चों ये हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे फाइबर्स टू फैब्रिक। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बच्चों पहले चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर का मतलब क्या है और फैब्रिक का मतलब क्या है तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक एडिशनल पेज लगाया है। ये क्या है बच्चों? फाइबर। फाइबर क्या होता है? आर द रॉ मटेरियल यूज टू मेक अ टेक्सटाइल आइटम। ये किस चीज़ में बनाने में काम आता है? फाइबर एक रॉ मटेरियल है और ये टेक्सटाइल आइटम्स को बनाने में काम आता है। और दे आर स्पन या फिर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। मतलब बच्चों सबसे जो थिन स्ट्रैंड हो गया, ये क्या हो गया? फाइबर्स। और फाइबर्स ये रॉ मटेरियल है जो कि टेक्सटाइल आइटम्स मीन्स कपड़े बनाने में काम आता है। और अगर हम इनको ही ट्विस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? यार्न मिल रहा है। अब यार्न क्या है? ये देखिए, दे आर मेड फ्रॉम फाइबर। ये किससे बने? ये फाइबर से बने। फ्रॉम आइदर अ नेचुरल और अ सिंथेटिक सोर्सेज। ये कैसा है? या तो ये नेचुरल हो सकता है या फिर सिंथेटिक सोर्सेज। दे आर इंटरलेस्ड या फिर इंटरलूप्ड और बॉन्डेड टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। और बच्चों यार्न से या फिर आप इंटरलेस्ड करो या फिर इंटरलूप्ड करो, अदरवाइज आप बॉन्ड बना के भी उनको क्या बना सकते हो? फैब्रिक। फैब्रिक मतलब क्या हो गया? कपड़ा हो गया जो आप पहन रहे हो। ये क्या हो गया? फैब्रिक बच्चों। सी दिस वन, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। तो फैब्रिक किससे बन रहा है? यार्न से बन रहा है। सी दिस वन, डिफरेंट फैब्रिक ये टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट मेथड ऑफ जॉइनिंग द यार्न टुगेदर। अब ये टोटली डिपेंड करता है फैब्रिक कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप इससे जो यार्न को, ये जो यार्न है इसे कैसे ज्वाइन कर रहे हो। तो सबसे जो थिन स्ट्रैंड क्या हो गया बच्चों? फाइबर हो गया। और फाइबर से ही हम यार्न बना रहे हैं एंड फ्रॉम यार्न हमें क्या मिल रहा है? फैब्रिक। तो ये जो सीक्वेंस है हमें ध्यान रखना है। अब बच्चों चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, फाइबर्स और फैब्रिक ये है क्या। और इसमें चैप्टर में आपको यार्न के बारे में भी पढ़ना है। तो अब हम ये समझने के बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली एंड बूझो को क्या मिला बच्चों? फर्स्ट प्राइज मिला। उनके स्कूल में साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हुआ था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय द क्लोथ्स फॉर द पेरेंट्स। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, जो उनको प्राइज मनी मिली थी उनसे वो चाहते थे कि कुछ न्यू क्लोथ्स या कपड़े खरीद ले। वेन दे सॉ अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज। उन्होंने जब बहुत सारे क्लॉथ के मटेरियल देखे, ये देखे, तो वो कन्फ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट द सम क्लोथ्स या फिर फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तो जो दुकानदार थे, शॉपकीपर थे, उन्होंने क्या बताया कि कुछ कपड़े तो बच्चों कॉटन के हैं और कुछ क्या है? सिंथेटिक है। ही ऑल्सो हैड अ वुलन मफलर एंड अ शॉल। और जो शॉपकीपर थे उनके शॉप में क्या थे? वुलन मफलर भी थे और कुछ शॉल भी थे। दे वेयर, और वहाँ पे मैनी सिल्क साड़ीज़ भी थी। और क्या हुआ? पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज अ डिफरेंट फाइबर्स। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को टच किया। मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? हमें यहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स मिले और यहाँ पे वुलन्स मिले। नेक्स्ट हमें क्या मिला? सिल्की साड़ियाज़ मिली, इवन जो वुलन मफलर्स भी दिखे एंड इवन शॉल्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट जो क्लोथ्स है या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक है। तो पहेली एंड बूझो क्या थे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दे टच एंड फेल द डिफरेंट फैब्रिक। उन्होंने टच करके डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक को फील किया। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो वो दो चीज़ें लेके आए। क्या लेके आए? वुलन मफलर लेके आए और कॉटन की साड़ी लेके आए। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगन टू नोटिस द वेरियस फैब्रिक इन द सराउंडिंग। जब वो क्लोथ शॉप से आए तो उन्होंने क्या देखा? अपने सराउंडिंग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरियस फैब्रिक्स है। दे फाउंड दैट अ बेडशीट या फिर ब्लैंकेट, कर्टन, टेबल क्लॉथ, टॉवेल एंड अ डस्टर वेयर मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। उन्होंने क्या देखा? जो इतनी सारी चीज़ें ये डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से बनी हुई है। जब उन्होंने टच करके देखा तो ऐसा नहीं है, वो जब आप टच करोगे तो सब चीज़ आपको सेम फील होगी। ये क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक के बने हुए। इवन द स्कूल बैग एंड द गनी बैग, ये क्या हो गया? वे मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक। ये भी क्या हो गया? कुछ डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से बने हुए। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज अ कॉटन, वुलन, सिल्क या सिंथेटिक। अब ये जितने भी फाइबर्स है पहेली एंड बूझो वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये है क्या। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक कह रहा है कि क्या आप भी पता कर पाते हो। तो देखते हैं 3.1 में क्या हो गया बच्चों? वेराइटी इन फैब्रिक। तो इसे समझने के लिए एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी 1 में क्या करना है हमें? विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप में जाइए, कलेक्ट द कटिंग ऑफ द फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो कुछ कपड़े रहते हैं ना टेलर वालों के पास
तो उनको आप कलेक्ट करके आप ज़रा फील करिए, फील एंड टच ईच द पीस ऑफ द फैब्रिक। आप जो वो फैब्रिक है उनको टच करके बताइए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज अ कॉटन, सिल्क, वुल या फिर अ सिंथेटिक आफ्टर द हेल्प ऑफ योर टेलर। आप टेलर की हेल्प लेके आप उनसे पूछिए ये जो सिंथेटिक है, ये जो फाइबर्स है, ये सिंथेटिक है या कॉटन है या सिल्क या वुलन है। आप टेलर का हेल्प ले सकते हो। डू यू वंडर वॉट दिस काइंड्स ऑफ फैब्रिक आर मेड अप ऑफ। ये जो फैब्रिक है ये किन चीज़ों से बने हुए हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक है ये बने किस चीज़ों से है। वेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस। जब आप किसी भी फैब्रिक को टच करते हो तो आपको क्या दिखेगा, कंटिन्यूस पीस की तरह ही दिखता है। नाउ फील इट अ क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। अब आप इसको काफ़ी अच्छे से नोटिस करिए। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है 3.2 में, जब आप इनलार्ज करें तो 3.2 में क्या दिख रहा है, ये इनलार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। कोई भी एक पीस ऑफ फैब्रिक का इनलार्ज व्यू, तो इसमें देख रहे हैं आप कितने डिफरेंट आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं। तो ये तो बच्चों एक पहला एक्टिविटी हो गया कि आप टेलर के पास जाइए, जो लेफ्ट ओवर क्लोथ से आप उससे टच करके फील करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेलर से पूछिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपको एक्टिविटी 2 में क्या करना है, सेलेक्ट द पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। जो एक्टिविटी 1 में जो हमने लेबल किया ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड या फिर यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड ट्राई टू पुल आउट। और जो इसमें यार्न प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया था अभी एक्स्ट्रा जो स्लाइड लगा के, उसको ट्राई करना है पुल आउट करने के लिए। फिगर कहाँ दे रखा है 3.3 नेक्स्ट पेज पे। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन ऑफ विद अ पिन और अ नीडल। अगर आपको कोई लूज यार्न नहीं मिल रहा तो आप विद अ पिन या फिर नीडल आप उसे लूज करके पुल कर सकते हैं। ये देखिए फिगर दे रखा है, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ अ यार्न अरेंज टुगेदर। तो हमें क्या मिल रहा है, जो फैब्रिक है ये किससे बना हुआ है, यार्न से बना हुआ है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और व्हाट आर दीज यार्न मेड अप ऑफ, और यार्न मैंने बच्चों आपको बताया यार्न किससे बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सो डैट आप जितनी भी एक्टिविटी करोगे आपको समझ में आएगा। तो 3.2 में क्या हो गया बच्चों, फाइबर। इसमें क्या हो गया एक्टिविटी 3, क्या करना है हमें, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक से आप निकाल लीजिए यार्न को। प्लेस द पीस ऑफ अ यार्न ऑन अ टेबल। जो पीस ऑफ यार्न जो आप ये कलेक्ट कर रहे हो उसको कहाँ रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। एक एंड को थंब से प्रेस करना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail as shown in figure 3.4। 3.4 में ऐसा दे रखा है ना, इसके पूरे लेंथ को आपको पूरा शो करना है, जैसे थंब से आपने उसको प्रेस कर लिया। डू यू फाइंड दैट एट द एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू अ थिन स्ट्रैंड। जब आप देख रहे हो बिल्कुल जहाँ पे आपने थंब से इसको होल्ड किया हुआ है, क्या आप देख रहे हो जो यार्न का जो एंड है वो स्प्लिट हो रहा है बिल्कुल पतले पतले स्ट्रैंड में, जैसे फिगर 3.5 में आपको दिख रहा है यार्न स्प्लिट अप इनटू अ थिन स्ट्रैंड। ये देखिए। नेक्स्ट, यू माइट हैव ऑब्जर्व द समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। कह रहा है कि ये आपने सिमिलर तब आपने देखा होगा जब आप ट्राई कर रहे थे निडल से भी इससे निकालने के लिए। मैनी अ टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड। बहुत बार क्या होता है जो थ्रेड है ये काफ़ी थिन स्ट्रैंड में ये डिवाइडेड रहते हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। और ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब आप निडल में थ्रेड को आप आई ऑफ निडल में जब आप उसे प्लेस कर रहे हो। द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ अ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। और ये किस चीज़ से बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। तो सबसे थिन क्या हो गया, फाइबर। फाइबर से आपका यार्न बना हुआ है एंड फ्रॉम द यार्न क्या बना हुआ है आपको, कोई भी फैब्रिक। तो फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड द यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। यही चीज़ मैंने आपको बताया और यही चीज़ मैंने आपको सेकेंड स्लाइड में भी एक एडिशनल स्लाइड लगा के आपको समझाया था। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम। अब बच्चों ये जो फाइबर हो गया, जो सबसे थिन हो गया, जो सबसे थिन यूनिट हो गया या थिन फाइबर हो गया, ये आ कहाँ से रहा है, ये जो फाइबर है यहाँ कहाँ से रहा है, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज, या फिर क्या से हो सकता है, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। ये बच्चों ये जो फाइबर की जो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, प्लांट एंड एनिमल से ले रहे हैं। दीज आर कॉल्ड अ नेचुरल फाइबर। इनको हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। और कॉटन और जूट ये क्या हो गया, एग्जाम्पल है ये फाइबर का जो ऑब्टेन कहाँ से हो रहे हैं, प्लांट से। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों कि कौन सा फाइबर प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हो, तो आप क्या बताओगे, कॉटन एंड जूट। वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। तो वुल या फिर सिल्क ये हम कहाँ से ले रहे हैं बच्चों, एनिमल से ले रहे हैं। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन होगा। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप या फिर गोट। तो आप ये वुल कहाँ से ले रहे हो, फ्लीस ऑफ, या फिर फ्लीस मतलब क्या हो गया, स्किन, या फिर हेयर हो गया, हेयर ऑफ
शिप या फिर गोट से। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट, हम हेयर ऑफ रैबिट से भी लेते हैं। हेयर को ही बच्चों हम फ्लीस भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है फ्लीस ऑफ शीप या फिर गोट। तो एडिशनली आप कहाँ से ले रहे हो, रैबिट से भी ले रहे हो, याक एंड कैमल से भी ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देख रही हो, ये बच्चों क्या हो गया, हम एनिमल से ले रहे हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्क फाइबर हम कहाँ से ले रहे हैं, कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। तो ये देखिए ये कितने डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर है। फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स द नेचुरल फाइबर वेर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग द फैब्रिक। तो बहुत हज़ारों सालों तक बच्चों क्या होता था, सिर्फ हम नेचुरल फाइबर ही यूज़ करते थे किसी भी फैब्रिक, किसी भी कपड़े को बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 years और सो द फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेज। लेकिन क्या हो रहा है, अब नाउ डेज बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो केमिकल सब्सटेंसेज से भी बन रहे हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। ये सब जो सारी चीज़ें जो केमिकल से बन रही है, तो ऑब्वियसली आप उसे किसी भी प्लांट या एनिमल सोर्स से नहीं ले रहे हो, तो इससे आप बना रहे हो, तो इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल क्या हो गया सिंथेटिक फाइबर का, जो केमिकल से बने, पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्राइलिक। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ सकता है कि सिंथेटिक फाइबर क्या हो गया, तो ये मैनमेड फाइबर हो गया एग्जाम्पल बताने के लिए। सो यू विल से पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्राइलिक। सो इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज 3.3 में बच्चों है सम प्लांट फाइबर। कुछ प्लांट फाइबर क्या हो गया, जैसे कॉटन, कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर मेड अ विक्स या फिर फॉर अ ऑयल लैम्प, आप क्या विक्स बनाते हो, ऑयल लैम्प के लिए छोटी छोटी बत्तियाँ होती है ना, वो बनाते हैं। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स, क्यों हम बना रहे हैं। दिस कॉटन वुल इज़ यूज फॉर अ फिलिंग मैट्रेस या फिर क्विल्ट या फिर पिलो। तो कॉटन जो होता है, कॉटन वुल, ये किस चीज़ के लिए, या तो मैट्रेस बनाने के लिए, या फिर आप देखते हो कि पिलोज वगैरह, तकिया बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है कॉटन का। टेक सम कॉटन वुल, आप कॉटन का वुल ले लीजिए। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, आप उससे अपार्ट करिए, दूर दूर करिए, और उसके एजेस को ज़रा नोट डाउन करें। वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करोगे। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, ये जो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड है, ये किस चीज़ से बने हुए हैं, कॉटन फाइबर से बने हुए हैं। वेयर डज़ द कॉटन वुल कम फ्रॉम, अब बच्चों ये कॉटन वुल की तो बात हो गई कि कॉटन वुल है और इसको हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, पिलोज़ में या फिर मैट्रेस में फिल करने के लिए। बट ये जो कॉटन वुल है, ये आ कहाँ से रहा है, ये सोर्स क्या है इसका कॉटन वुल का। इट इज़ ग्रोन इन अ फील्ड, इसको कहाँ पे हमें मिलता है, ये फील्ड से, मतलब हमें प्लांट से मिल रहा है। द कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट अ प्लेसेस हैविंग अ ब्लैक सॉइल एंड अ वार्म क्लाइमेट। आपको यहाँ से फिर एक दोबारा क्वेश्चन है कि जो कॉटन सॉइल है ये कहाँ ग्रो हो रहा है, ब्लैक सॉइल में। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए बच्चों कैसा सॉइल चाहिए, हमें ब्लैक सॉइल चाहिए, और कैसा होना चाहिए क्लाइमेट, वार्म होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए क्लाइमेट। कैन यू नेम सम स्टेट इन आर कंट्रीज वेयर द कॉटन इज़ ग्रोन। तो अब बोल रहा है कि आप क्या कंट्रीज़ बता सकते हो जहाँ पे कॉटन मिलते हैं, तो महाराष्ट्र वगैरह में काफ़ी ज़्यादा कॉटन वहाँ पे ग्रो होते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉटन बॉयल, ये क्या हो गया बच्चों, आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन। ये इसका साइज़ क्या होता है, जो लेमन का साइज़ होता है वैसे ही ये जो कॉटन बॉल का साइज़ होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स, ये क्या हो रहा है, बर्स्ट एंड ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब ये क्या हो रहा है, जो कॉटन बॉल से ये क्या हो रहा है, बर्स्ट होने के बाद उसमें से क्या निकल रहा है, कॉटन फाइबर्स निकल रहे हैं, आप उसे कॉटन फाइबर्स को देख सकते हो। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, कह रहा है कि क्या आपने कोई देखा है कॉटन फील्ड में जो रेडी फॉर पिकिंग, आप वहाँ से ले सकते हो कॉटन। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद अ स्नो, जब आप देखोगे यहाँ देखिए फील्ड ऑफ अ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट का देखोगे ना, ऐसा लगेगा बिल्कुल इट विल लुक लाइक स्नो। वो आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल स्नो की तरह दिखेगा। मीन्स कि पूरे फील्ड में आपको कॉटन बॉल्स ओपन है, और ये क्या हो रहा है, हमें कॉटन कॉटन पूरे दूर दूर तक आप जहाँ जहाँ देखोगे आपको कॉटन ही दिखेगा। फ्रॉम दिस बॉल्स, ये कॉटन आर यूजली पिक्ड बाई हैंड, और इस बॉल से कॉटन को कैसे निकाला जाता है, यूजली उसको हैंड से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, और फाइबर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, कॉम्बिंग से, बाई यूजिंग अ कॉम्ब। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, गिनिंग ऑफ कॉटन। तो कॉटन को बच्चों सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉटन में कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या बोलोगे, गिनिंग। और गिनिंग भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब क्या हो गया, कॉटन को हम यूजली हैंड से हम सेपरेट कर रहे हैं, और उसके फाइबर्स को कैसे सेपरेट कर रहे हैं, बाय कॉम्बिंग, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड, जैसे फिगर कहाँ दिखा रखा है 3.7 में, गिनिंग ऑफ कॉटन। दीज डेज अ मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे जगह पे इंस्टेड ऑफ हैंड जो मैनुअली हम क्या यूज़ करें, मशीन्स भी यूज़ करें। तो बच्चों अभी तो हमने कॉटन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट इज जूट।
जूट क्या है? द जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ये देखिए जूट प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है। फिगर 3.8 हमने यहाँ पे देख लिया। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग अ रेनी सीजन, और ये ज़्यादातर हमें कब मिलता है? ये कल्टिवेट कहाँ हो रहा है? ड्यूरिंग अ रेनी सीजन इन इंडिया। द जूट इज़ मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल और बिहार एंड आसाम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जूट मेनली कहाँ ग्रो होता है इंडिया में? सो व्हाट यू आर गोइंग टू से? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट अ फ्लावरिंग स्टेज। तो ये जूट प्लांट, इसे हम कब ले रहे हैं? जब ये हार्वेस्ट कब हो रहा है? जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज। और जो इसके स्टेम है हार्वेस्टेड प्लांट को, इसको इमर्ज मतलब पानी में ही हम डुबा के रखते हैं कुछ फ्यू डेज तक। द स्टेम रॉड एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। और क्या होगा? जो फाइबर्स है उसको आप हैंड से ही सेपरेट कर सकते हो काफ़ी ईजिली। टू मेक अ फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। तो सबसे पहले फैब्रिक बनाने के लिए इन फाइबर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? यार्न में। एंड हाउ इट इज़ डन, अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं पहले। 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई फॉर द मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप इसको खुद से भी बना सकते हो। अब ये कैसे, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है। होल्ड सम कॉटन वुल इन योर वन हैंड। एक हाथ में आप कॉटन वुल को होल्ड कर लीजिए। पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड योर फोर फिंगर, जैसे यहाँ पे बता रहा है थंब एंड फोर फिंगर के बीच में आपको होल्ड करना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। और धीरे धीरे स्टार्ट क्या करना है? कॉटन को पुल आउट करना वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। फाइबर को ट्विस्ट करते करते, जैसे फिगर कहाँ दिखा रहा है 3.9 में। सी दिस वन, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? आप ट्राई करके देखिए, आप देखिए कि क्या आप यार्न बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? स्पिनिंग। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, डिफाइन स्पिनिंग। सो व्हाट यू विल से? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, बनाना कैसे? फ्रॉम द फाइबर, फाइबर से ये क्या हो रहा है? आप क्या बना रहे हो? यार्न बना रहे हो। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोल रहे हैं। इस प्रोसेस में करते क्या है? इन दिस प्रोसेस द फाइबर फ्रॉम द मास ऑफ द कॉटन बॉल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या हो रहा है? जो मास ऑफ कॉटन बॉल है इसको खींच रहे हो और क्या कर रहे हो? इसको हम ट्विस्ट भी कर रहे हैं साथ के साथ। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और ये किस चीज़ में फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है? टू मेक अ यार्न। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड अ तकली। जो फिगर कहाँ दे रखा है? 3.10 में। और ये क्या बोल रहा है? अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। ये देखिए ये तकली हो गया, और दूसरा हम क्या यूज़ करते हैं? चरखा। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है? 3.11। सी दिस वन इज अ चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाई अ महात्मा गांधी। चरखा को जो पॉपुलर किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट इज, और बोल रहा है कि कब? एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे। दिस encourages a people to wear a clothes made up of a homespun yarn term as a खादी, या फिर and spun imported clothes made from the mills of Britain। तो ये इसको इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस किया था। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। क्यों किया था? बिकॉज वो चाहते थे कि जितने भी जो लोग हैं वो लोगों को इंकरेज करते थे कि जो होम स्पन है, जो घर में बुना हुआ कपड़ा, जो क्लोथ्स हो रहे वो पहनने के लिए। मीन्स उन्होंने क्या नाम दिया था? खादी, ना कि किसी ब्रिटेन मिल का कपड़ा पहनने के लिए। To popularize and promote the khadi, the government of India constituted a body called Khadi and the Village Industries Commission in 1956. Next is the spinning of yarn on a large scale is done with the help of the spinning machine। तो ये जो बच्चों large scale कैसे हो रहा है? with the spinning machine के कारण ही आप large scale पे इसको बना सकते हो। After spinning the yarn are used for making a fiber। उसके बाद स्पिनिंग होने के बाद जो ये जो यार्न का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? फॉर मेकिंग द फाइबर। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3.5 यार्न टू फैब्रिक।